अभी तो जबरदस्ती अगर कोई ईवीएम में इधर उधर कर दें हरियाणा उरियाना टाइप के तो अलग बात हो सकती है। हम लोग ने नारा दिया है बदलो बिहार न्याय जान। मोदी जी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कीजिए। 25 में चुनाव में जाना है तो वोट मांगने आप आइएगा, तो जो आप बोले हैं वो पूरा कीजिएगा, तब ना आगे बोलेगा उस पर हम विश्वास करेंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये जो पिछड़ गए हैं विकास में, ये 94.5 लाख परिवार, इनको 2-2 लाख रुपया हम एक मुश्त देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन तमाम पार्टियां जो है यात्रा कर रही है। वैसे में भाकपा माले की ओर से भी 16 तारीख से यात्रा पर ये लोग भी निकलने वाले हैं। एक तरफ गिरिराज सिंह भी हिंदू को एकत्रित करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे रामबली सिंह, जो कि विधायक हैं। सर, आप लोग भी 16 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं, गिरिराज सिंह भी 18 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले, कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारा जो यात्रा है वो जन मुद्दों पर आधारित है और वो जन मुद्दा जनता का भी मुद्दा नहीं है। वो आप सबको मालूम होगा कि लंबे समय से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में न्याय के साथ विकास करा रहे हैं, विकास भी और न्याय भी। तो अब सच में 2025 में चुनाव होने वाला है, तो 25 में चुनाव होने वाला है तो विकास भी दिख रहा है। 15 दिन में 17 पुल गिर गया और अभी पुलों का गिरना जारी है। तो विकास भी देखा, न्याय भी सामने है कि आर्थिक गणना हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, जातीय गणना हुआ और उसमें जो इनका न्याय उभर कर सामने आया 15 साल का, 94.5 लाख परिवार, पूरे आबादी का 35% परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। बताइए, इस महंगाई में 1,000 रुपया में तो एक सिलेंडर मिलता है गैस का, 1 महीना चलता है, 1,000 तो उसी में खर्चा हो गया। करने के लिए तो इसके बाद में नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये जो पिछड़ गए हैं विकास में, ये 94.5 लाख परिवार, इनको 2-2 लाख रुपया हम एक मुश्त देंगे। ये बिहार विधानसभा में घोषणा किया माननीय नीतीश कुमार जी ने। और इस विधानसभा में पहले इन्होंने डी बंदोपाध्याय को लाकर के सर्वे इन्होंने कराया था और डी बंदोपाध्याय ने जमीन बताया कि 21 लाख एकड़ सीलिंग से फालतू गरमजरुआ भूदान की जमीन है और इन जमीनों में गरीबी दूर करना है तो 1-1 एकड़ जमीन खेती के लिए और 10-10 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए गरीबों को दिया जा सकता है। और नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, इतना नहीं देंगे, 5 डिसमिल देंगे। इसके अलावा मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम सभी गरीबों को पक्का मकान बना देंगे। 2025 के चुनाव आने वाला है और डबल इंजन की अभी भी सरकार है। पीएम आवास योजना के तहत तो मकान मिल ही रहे हैं। कहाँ, अभी तो 22 तक तो खत्म कर देना था इनको, लेकिन जो नवादा में घर जलाया गया, क्या वो पक्का मकान था? कैसे रह गया था झोपड़ी? तो इन्हीं 3 प्रमुख मुद्दे पर, और भी मुद्दे हैं, आधारित 2 महीना से बिहार भर के गरीब ब्लॉकों पर हजारों की संख्या में जाकर के आवेदन दिया लोगों ने कि भाई नीतीश कुमार जी ने आपने जो वादा किया था, मोदी जी ने जो वादा किया था, वो वादा पूरा कीजिए। 25 में चुनाव में जाना है तो वोट मांगने आप आइएगा, तो जो आप बोले हैं वो पूरा कीजिएगा, तब ना आगे बोलेगा उस पर हम विश्वास करेंगे। और नहीं तो मोदी जी ने भी बोला था एक बार कि हम 15 लाख रुपया हर लोगों के खाते में डाल देंगे और बाद में उसको जुमला करार दे दिया। तो कहीं आप इसको 2 लाख को भी जुमला न बना दें, इसीलिए आप जो वादा किए हैं वो पूरा कीजिए। लेकिन 2 महीना से आवेदन देने के बावजूद कोई सुनवाई नीचे पदाधिकारियों द्वारा नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी द्वारा कोई इस पर क्रिया, प्रतिक्रिया, आश्वासन, समय सीमा का निर्धारण इनके द्वारा नहीं किया गया। तब अंत होकर के पूरे बिहार के मजदूर, पूरे बिहार के किसान माले के नेतृत्व में बदलो बिहार न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या इसका चुनाव में इफेक्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव के लिए तो ही है, क्यों नहीं है भाई? अब चुनाव में घोषणा करिएगा, बाद में जुमला बना दीजिएगा, तो ये बिहार है। बिहार अब अपना मुंह चुराने के लिए जा रहे होंगे। हम कह रहे हैं कि ये हमारा 5 टीम है पद यात्रा का और इस 5 टीम में एक टीम नवादा से निकलेगा, जिसका नेतृत्व खुद भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य करेंगे। मैं उस टीम में रहूंगा
गोपाल रविदास जी माननीय विधायक फुलवारी होंगे, और इस तरह से विभिन्न टीमों में सारे सांसद, सारे विधायक होंगे। और हम लोग नवादा से शुरू करके गया से टेकारी, टेकारी से किंजर, किंजर से जहानाबाद, और जहानाबाद से मसौड़ी, नौबतपुर होते हुए हम पटना आएंगे। और पटना में 27 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और उसमें चाहे वो जो सीन हो, जदयू भाजपा के जो लोग हैं, डबल इंजन के लोग हैं, इनको तो यहाँ रहना चाहिए। जो वादा किया है इस पर बात करना चाहिए इनको। मतलब तो हम लोग मुंह करते रहते हैं। हम कह रहे हैं कि मुंह चुराने के लिए कुछ लोग जा रहे होंगे यात्रा में, कि जनता के सामने। नीतीश कुमार भी तिवारी के हाँ, तो इसीलिए जा रहे हैं कि जनता को फेस करने का हिम्मत नहीं है उनको। अगर जनता को फेस करने का हिम्मत था तो उनको रहना चाहिए। जो जनता पद यात्रा करते हुए माले के नेतृत्व में पटना आएगी और उनसे पूछेगी। और इसीलिए हम लोगों ने इसको नारा दिया है कि इतना दिन से धरना प्रदर्शन करके आवेदन आपने दिया, कुछ नहीं सुना है। अब जनता के पास क्या उपाय बचता है? बदलो बिहार, बदलो सरकार। इसीलिए हम बिल्कुल हम लोग ने नारा दिया है, बदलो बिहार न्याय यात्रा। अब ये बता दीजिए हमको, अभी तीसरा, ये अभी 3 मांग हम लोग वादा के अनुसार कर रहे थे, तो जब गरीबी सामने आ गई, क्या लगता है जनता आपकी बातें सुनेगी? तो अब तो देखिएगा, अब वो तो 27 तारीख को आप देखेंगे बिहार में जनता हमारी बात सुनेगी। जनता को नीतीश कुमार जी ने वादा किया है, क्या जनता बिहार के नहीं चाहेगी कि 2 लाख रुपया हमको मिल जाए? 5 डिसमिल जमीन गरीब नहीं चाहेगा कि मिल जाए? क्या नहीं चाहेगा लोग कि सारे गरीबों को घर बन जाए? इसलिए सुनना का क्या मामला है? हम तो जनता जो बोल रही है उसी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जनता को अलग से नहीं सुना रहे हैं, नीतीश कुमार जी सुना चुके हैं। और दूसरा सवाल है कि जब इतनी भारी गरीबी बिहार में सामने आ गई सर्वेक्षण में, तब ऐसी स्थिति में जो बिजली है, सरकार को तो बिजली बिल माफ़ कर देना चाहिए। बिहार में सरकार को बिजली का जो रेट है, बिजली कभी माफ नहीं होगी। अब नहीं होगी तो सरकार भी कभी नहीं लौटेगी 25 के बाद, नहीं लौटेगी। बिल्कुल। एक बार फिर से सीएम नीतीश ही अभी तो जबरदस्ती अगर कोई ईवीएम में इधर उधर कर दें हरियाणा उरियाना टाइप के, तो अलग बात हो सकती है। नहीं तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में अहंकार के जवाब तो बिहार की जनता देना जानती है। तो सवाल है कि बिजली बिल आधा होना चाहिए, उसका दर, बिजली बिल माफ होना चाहिए। इतनी गरीबी जब है, आप ही ने सर्वे कराया है, मैंने नहीं कराया है। और इसके साथ साथ मतलब गरीबों की भलाई के जी, इसके साथ साथ दिल्ली में 200 यूनिट बिजली बिल माफ है, पंजाब में 200 यूनिट बिजली बिल माफ हो गया। इतना गरीबी भी नहीं है जितना बिहार में है। तो क्या बिहार के गरीबों को, बिहार के किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री करना बड़ी बात होगी? नहीं होना चाहिए। और उसके बदले में आप उल्टा स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। जले पर मरहम लगाने के जगह आपने कहा था मरहम लगाएंगे, और आप नमक छिड़क रहे हैं। आप जो है कह रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाएंगे। यासीन का महीना है, किसानों का इलाका है बिहार, किसान मजदूर का पूरा पूंजी जो है खेत में लगा हुआ है। मजदूरों के घर में भी कुछ अनाज आएंगे, किसानों के खलिहान में अनाज आएंगे, वो आसिन और माह के, पूष और माह के महीना में। तो उस समय लोग बकाया बिजली बिल देते थे, उस समय लोग शादी ब्याह करते थे, कर्जा चुकाते थे। और आप अब आसिन के महीना में कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगेगा, कर्जा लेकर के आप बिजली बिल दे दीजिएगा, रिचार्ज करा लीजिएगा, बाद में आप अपना कैसे जिंदा रहिएगा आप जानिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई रिचार्ज, स्मार्ट मीटर, ये सर्वेक्षण समस्याओं के लिए आप निकल रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा जो है ये सारा है। इसी तरह से आप जमीन की सर्वे करा रहे हैं, कागज खोजते चल रहे हैं। लोग अपना जो बसा हुआ है सरकारी जमीन पर कागज मांग रहा है कि भाई हमारा जमीन का कागज दीजिए, तब ना दिखाएंगे आपको। मतलब जो आप नहीं होगा इन लोगों के साथ, कुछ नहीं होगा इन लोगों का, यात्रा वात्रा कुछ नहीं होगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा। ना इफेक्ट क्या, हम तो कह रहे हैं कि भाई जब जनता बिहार के आ रही है तो आपको यहाँ रह करके जवाब देना चाहिए जनता को। आप कह रहे हैं कि हम भी यात्रा पर जा रहे हैं, जनता पर जा रहे हैं आप मुँह चुराने के लिए। जनता जो आपसे सवाल करने आ रही है, फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आपका यात्रा मुँह चुराओ यात्रा है। मुँह चुराने के लिए भागते चल रहे हैं एनडीए वाले लोग, वो भाजपा हो चाहे जदयू हो। यही मेरा कहना है, हमारा यात्रा जनता के मुद्दों पर आधारित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामबली जी। आपने साफ तौर पर सुना है, जब बिहार के लोग पटना आएंगे
और ये लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं। आखिर समस्याओं को कब तक नहीं सुनेंगे। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार जो है बवाल छिड़ा हुआ है, लेकिन किसान भाइयों के लिए बातें नहीं होती है। लगातार जो है एनडीए की सरकार बनती है, लेकिन बिहार में जुमलेबाजी ही जुमलेबाजी होती है। लेकिन भाकपा माले की ओर से यात्रा निकाला जा रहा है, और यात्रा का कितना इफेक्ट मिलेगा ये तो जब चुनाव आएंगे और नतीजे सामने निकल कर आएंगे तब देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बने रहिए निष्कर्ष न्यूज के साथ। मैं प्राची, पटना। धन्यवाद।